मोहतरम सामाईन, तक़वियतुल ईमान ये देवबंदियों की एक ऐसी किताब है जिसे देवबंदी अपने अक़ीदे की किताब बताते हैं। मगर ये किताब लिखवाई किसने? अंग्रेज़ ने। मगर क्यों? तो जवाब इसका ये है कि मुसलमानों में सरफुटअव्वल करवाने के लिए। और इन दोनों बातों पर सबूत मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, जिन्हें बवक्ते ज़रूरत पेश भी किए जा सकते हैं। लेकिन बताना आज की इस वीडियो में मुझे ये है कि देवबंदियों के इस अक़ीदे की किताब पर देवबंदियों का अमल नहीं है। ये लोग इस किताब पर उस वक्त अमल करते हैं जब अम्बिया व औलिया की शान घटानी हो और उनके खुदादाद इख्तियारात का इनकार करना मकसूद हो। लेकिन जब इनके अपने मौलवियों की शान बढ़ानी हो तो तक़वियतुल ईमान को बालाए ताक रख कर उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। और इस तरह देवबंदी वहाबी अपने अक़ीदे की किताब तक़वियतुल ईमान के फ़तवे से मुशरिक हो जाते हैं, जिस पर एक सबूत आज की इस वीडियो में मैं पेश करने वाला हूँ। तो चलें बिला ताख़िर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन नाज़रीन, सबसे पहले पेश है ये किताब जिसका नाम है अहमद अली लाहौरी के हैरत अंगेज़ वाक़यात। और इस किताब के सफ़ा नंबर 190 पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ख्वाजा नज़ीर अहमद साहब ने एक दफ़ा अपने घर का वाक़या बयान फरमाया कि उनकी एक साहबजादी साहिबा की शादी वज़ारत ख़ारजा में मुलाजिम एक अज़ीज़ से हुई थी। कुछ मुद्दत बाद वो मास्को यानी रूस अपनी ड्यूटी पर गए तो घर वाले भी साथ थे। ख्वाजा साहब की साहबजादी हफ्ता अशरा बाद अपनी खैरियत से मुत्तला कर दिया करती थीं। एक मरतबा बहुत ताख़ीर हो गई। ख्वाजा साहब की बीवी बहुत परेशान हो गई और सदमा से निढाल होकर हज़रत लाहौरी, हज़रत को अली असग़र बवासीरी, ये जो है हैज़रत कहता है, तो उसी की ज़बान में अगर कहें तो यूँ होगा कि हैज़रत लाहौरी से हाल अर्ज़ करने के लिए ख्वाजा साहब से फ़रियाद की। ख्वाजा साहब ने डरते डरते हैज़रत लाहौरी से अर्ज़ अहवाल किया। हैज़रत मुस्कुराए और आंखें बंद करके चंद लम्हे बाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है, अपने घर में बैठी कपड़ा सी रही है। ख्वाजा साहब की बीवी ने सुनते ही ख़त लिखा, जिसमें दिगर उमूर के अलावा ये भी मालूम किया कि याद करके लिखना कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त तुम क्या कर रही थीं। साहबजादी ने जवाबन ख़त में बताया कि उस तारीख़ को फ़लाँ वक्त में कपड़ा सी रही थी, सब खैरियत से हैं और डाक में किसी वजह से ताख़ीर हो गई। सामाईन किराम, इस वाक़या से मालूम हुआ कि दूर दराज दूसरे मुल्क में बैठी औरत इस वक्त क्या कर रही है। ये देवबंदियों के हैज़रत लाहौरी ने चंद लम्हे आंखें बंद करके बता दिया, और जो बताया वो इस किताब में जैसा कि लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त बताया। गौर कीजिए सामाईन, ये वही लोग हैं जो अल्लाह के महबूब हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो ये कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था। मगर जब अपने मौलवी की बात आए तो दीवार के पीछे ही नहीं बल्कि दूर दराज मकाम पर यानी दूसरे मुल्क में फ़लाँ की फ़लाँ लड़की क्या कर रही है ये भी मालूम कर लेता है। ये अपनी किताब में लिख कर और छाप कर दुनिया भर में फैलाया जा रहा है। अब सोचें कि ये लोग किससे मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अपने मौलवियों से। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो तो वो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं रखते, मगर जब अपने मौलवी की बात हो तो वो दूसरे मुल्क में बैठी लड़की क्या कर रही है ये भी जान लेता है। लेकिन अब आइए देखते हैं देवबंदियों के अक़ीदे की किताब यानी तक़वियतुल ईमान, और मालूम करते हैं कि क्या किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार व कुदरत दी है कि वो जब चाहें गैब की बात मालूम कर लें। इसके लिए पेश है तक़वियतुल ईमान, और इस किताब के सफ़ा नंबर 28 को देखें कि इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पर इस्माइल देहलवी ने साफ लिखा है, जैसा कि आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, कि इस तरह गैब का दरियाफ़्त करना अपने इख्तियार में हो कि जब चाहे कर लीजिए, ये अल्लाह साहब ही की शान है। किसी वली व नबी को, जिन व फरिश्ते को, पीर व शहीद को, इमाम व इमामज़ादे को, भूत व परी को अल्लाह साहब ने ये ताकत नहीं बख्शी कि जब वो चाहे गैब की बात मालूम कर लें। लेकिन अगर ऐसा अक़ीदा रखे तो उसका क्या होगा? तो इसके बारे में इसी किताब के सफ़ा नंबर 29 पर यानी अगले ही सफ़ा पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है, जो कोई किसी नबी वली को या जिन व फरिश्ता को, इमाम व इमामज़ादे को या पीर व शहीद को या नुजूमी व रम्माल या जफ़ार को या फ़ाल देखने वाले को या ब्राह्मण
राष्ट्री को या भूत व परी को ऐसा जाने या उसके हक़ में ये अक़ीदा रखे सो वो मुशरिक हो जाता है। तो सामीन व नाज़रीन, मालूम ये हुआ कि इनमें से जिनके बारे में भी ये अक़ीदा रखा जाए कि वो जब चाहें जिस वक्त चाहें गैब की बात मालूम कर लेते हैं, तो ऐसा अक़ीदा रखने वाला क्या हो जाता है? मुशरिक हो जाता है। और इस तरह अपने हज़रत लाहौरी के मुतालिक ऐसा अक़ीदा रखने वाले और इस किताब की इशाअत करने वाले तमाम के तमाम देवबंदी मुशरिक हुए या नहीं हुए? बेशक हुए। इसलिए सामईन, ये नुक्ता हमेशा आप जहन में रखें कि देवबंदी मज़हब के लोग तक़वियतुल ईमान पर उसी वक्त अमल करते हैं जबकि अम्बिया व औलिया व दिगर महबूबान खुदा की शान घटानी होती है इन लोगों को। लेकिन जब अपने कुफ्र पसंद मौलवियों की शान बयान करनी हो तो तक़वियतुल ईमान किताब न तो इनको याद आती है और न ही इनके तालीमात पर इनको अमल करने की उस वक्त ज़रूरत महसूस होती है। ये हकीकत है देवबंदियत की, ये असलियत है देवबंदियत की, जिसे पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो वाकई अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और खूब शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।